बड़ी खबर आ रही है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने पाकिस्तान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको कि कल रात एक्टिवेट भी कर दिया गया था, और पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल हमले भारत की तरफ करने की कोशिश की गई, S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो कि भारत का सिस्टम है, उसने सभी हमलों को नाकाम किया। सर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। तो जिस बात पे मैं आ रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम भारत और पाकिस्तान में अंतर क्या है, जिस सुदर्शन की बात कर रहे थे जी, वो है S-400 जो कि हमने रूस से आयात किया है और उसको अपने हिसाब से डेवलप करके, मॉडिफाई करके, ट्वीक करके वहां पर प्लेस किया हुआ है। इसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर की है, यानी 400 किलोमीटर से अगर कोई प्रोजेक्टाइल चलता है तो ये सिस्टम उसको डिटेक्ट करके उसको नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। हमारा सिस्टम जो है वो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। इसके ये 400 किलोमीटर की रेंज है। इसके साथ हमारे लगे हुए हैं आकाश SD, आकाश के साथ में बराक 8 लगा हुआ है, यानी 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक की रेंज इन दो सिस्टम्स की है। यानी कि कोई मिसाइल अगर बच के निकल भी जाए S-400 से तो वो आकाश और बाराक जो है उसको पकड़ लेगी। और भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। जो उनका मिसाइल आया था, कुछ हिस्सा टूट करके यहाँ पर अमृतसर के पास में गांव में गिरा था, और उस गांव में इसके जो टूटा हुआ टुकड़ा है उसको डिफ्यूज करने का प्रोसेस अभी आधे घंटे पहले किया जा रहा था, और अब तक मेरे ख्याल से वो पूरा भी किया जा चुका है। इसको क्या माना जाए, ये जो तस्वीर आई है, और खासतौर से सेना ने जब ये बात स्वीकार कर ली है, कहा है कि लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने खत्म किया, हमने तबाह किया, तो ये डंके की चोट हो गया, ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल के बाद, जब कल ये तय हो गया था, अजीत डोभाल ने भी कह दिया था कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है, अब हम शांत है वाला। और ये बात, क्योंकि खास तौर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार कह रहे थे नहीं अब तो छोड़ दीजिए, अब मान जाइए वगैरह, ये बात हो रही थी। अब अगर आप तब ऐसी, मैं लौटूं आपके पास। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भारत के 15 शहरों पर ये हमले की कोशिश की गई थी। ये बड़ी बात है सर, यानी कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो जितना पंजाब से जुड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर स्टेट की जो अमृतसर से लेकर के लुधियाना, जालंधर और अंबाला तक पूरा वो एरिया है। उन्हीं शहरों के नाम सामने है, पठानकोट, अमृतसर को चिन्हित करने की कोशिश पूरा एक लाइन का एरिया है जी। तो और जो S-400 जो सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं सर, ये उसने लुधियाना, कपूरथला, बठिंडा, चंडीगढ़, ये तमाम वो इलाके जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी, और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने, राहुल जी, उन सभी को नाकाम किया। एक बार रविंद्र से बात कर लेते हैं। रविंद्र, कुछ और अपडेट दीजिए इस पर, जो भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की गई, सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है इस पर? मेरे ख्याल से रविंद्र के पास आवाज जाने में फिलहाल दिक्कत है। पठानकोट से शुरू होकर के और अंबाला तक, चंडीगढ़ भी नहीं, अंबाला तक का पूरा इलाका, और उसके अगल बगल के, चाहे वो मालवा साइड हो, माझा साइड हो, जो जलंधर वाला इलाका हो, वो सब पूरा इसकी जद में शामिल था, और तभी वहाँ इसको नष्ट किया गया। ये 15 शहर अगल बगल जितने भी पड़ते हैं, मानसा, संगरूर, ये कपूरथला, फिरोजपुर, इन सब उसकी जद में थे, और इसीलिए ये 15 शहरों का नाम लिया जा रहा है। जी, लेकिन एक सवाल और आता है सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अब मतलब पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली शुरुआत की जा रही है वॉर लाइक सिचुएशन की, क्योंकि रिहायशी इलाकों पर अगर आप हमला ऐसा कर रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान शुरुआत कर रहा है। पाकिस्तान जो है, इस समय कहावत है, when pushed against the wall even the rat bites the cat। पाकिस्तान की स्थिति उस चूहे के जैसी हो गई है, उसके पास भागने का कोई जरिया रह नहीं गया है। हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान की जब ये स्थिति होती है तो वो एक कायर शत्रु की तरह बिहेव करता है और हमारे इनोसेंट नागरिकों पर हमला करता है, जैसा कि पुंछ में देखने में आ रहा था। मेरे सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि रात को उन्होंने पुंछ में मीडियम गन्स से शेलिंग की है। मीडियम गन्स का तात्पर्य है 105 मिलीमीटर से लेकर 155 मिलीमीटर जिसका डायमीटर होता है, वो मीडियम गन कहलाती है। यानी कि उसने वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश की है। रविंद्र के पास एक बार चल लेते हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। रविंद्र, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कल 15 शहरों पर नाकाम कोशिश की थी पाकिस्तान ने हमले करने की। बिल्कुल, कई पूछ हो या फिर आसपास के कई शहरों में, कस्बों में पाकिस्तान ने अनप्रोवोकेटेड जो मोटार से जो अटैक किया था, उसमें 16 सिविलियन मरे हैं, जिसमें 5 बच्चे भी हैं। लेकिन राहुल जी, एक और बड़ी बात है जो सरकार की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि हमने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। यानी हमारे जहाज एयर अटैक करने जाते हैं तो लाहौर, पाकिस्तान के पास जो फ्रंट में जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, वो उसको अटैक नहीं कर सकता। यानी ये पूरा जो क्षेत्र है लाहौर, हालांकि आप जानते हैं अमृतसर से लाहौर की बहुत दूरी
बहुत ही कम है। ऐसे में हमारे लिए जो पूरा वायु क्षेत्र है एयर का, वो पूरी तरह से ओपन मिलेगा। और यही बातें कल सेना की तरफ से भी कही गई थी। आपने देखा कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश करेगा, तो हम पूरी तरह तैयार हैं। और सरकार की मंशा साफ है कि पाकिस्तान अगर इस तरह कार्रवाई करता है, एक तो आतंकवादी घटना करता है, आतंकवादी हमले करता है, उसके बाद अगर हमारे सिविलियन पर अटैक करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और लगातार की सीसीएस में पीएम नरेंद्र मोदी का ये स्टैंड रहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे सीसीएस में हो, कैबिनेट में हो, या फिर चाहे वो बिहार में कहेगो। 3 बार उन्होंने जो सार्वजनिक तौर पर बातें कही है देश के लिए या इंटरनेशनल स्तर पर, साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा उन आतंकवादियों को और आतंकवादियों को शरण देने वाले को जो इस तरह की घटनाओं को लगातार सिस्टम भारत ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। लाहौर में अब वो एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। एक तो पहले से ही एलओसी नहीं थी, अब दूसरा ऊपर से एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचा है। अब क्या थोड़े दिनों में ये भी तय नहीं हो पाएगा कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये भारत का हिस्सा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका तो क्या कहूंगा, लेकिन भारत के लिए आकाश खुल गया है। क्यों? क्योंकि वो अखंड भारत का जो सपना है, मुझे लग रहा है सपना हम साकार करें नहीं करें, लेकिन पुराने बदलों को, पुराने जो खामोशी हमारी थी वो अब सामने आ रही होगी कि खामोशी कितनी खतरनाक हमारी हो सकती है, ये पूरी दुनिया देखेगी। आदमपुर के इलाका जो बताया जा रहा है बिल्कुल जालंधर से बिल्कुल लगा हुआ है वो। और ये कल रात की तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये कोशिशें की गई थी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें की गई भारत पर हमले करने की मिसाइल्स के जरिए, उन सबको नाकाम किया गया। हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही शानदार तरीके से, हमारे सैनिकों ने, हमारे सेना के जवानों ने इन सबको खत्म किया। लेकिन पाकिस्तान ना तो परसों अपने आप को बचा पाया और ना सुबह से अपने आप को बचा पा रहा है। उसके लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी भरी खबर यह है और सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो चुका है। अब अगर किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाए, उस देश का क्या होगा? राहुल जी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत सिंपल शब्दों में यह कहूं कि जिस प्रकार शरीर होता है उसको आप एक देश मान लें, और उस शरीर के ऊपर जो हम कपड़ा पहनते हैं वो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। आप मान के चलिए जिस प्रकार से कपड़ा शरीर से उठ जाए तो शरीर क्या होगा, वो सबके लिए खुला रह जाएगा। इसी प्रकार से पाकिस्तान देश जो है इस समय हमारी वायुसेना या हमारे ड्रोन्स या हमारे किसी भी प्रक्षेपास्त्र या फिर हमारे एयरक्राफ्ट के लिए खुल चुका है। एक ये बड़ी बात खबर आ रही है जो पता यहाँ इस पे देख रहा था मैं भी, कि अब पाकिस्तान ने विदेशी राजनयिकों से मिलने जुलने और बात होते उनसे गुहार लगाना शुरू कर दिए कि भाई अब जरा आप भारत को समझाइए। नहीं, वो समझाने आए थे ना ईरान के विदेश मंत्री, वो तो खैर ईरान के मंत्री आए थे, उनको हमारे विदेश मंत्री ने बहुत सीधे सीधे समझा दिया और कह दिया कि आपको जो कह रहे थे ना मध्यस्थता करेंगे, उन्होंने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, बहुत स्पष्ट तौर पर बोला है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का गया, इसमें शर्मिंदगी पाकिस्तान के लिए ज्यादा है या चीन के लिए ज्यादा है? सिस्टम तो नहीं, देखिए चीन की तो बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा, चीन को अभी बिल्कुल किनारे रख देता हूं। पाकिस्तान की शर्मिंदगी है जब आप घटिया माल खरीदोगे, सस्ता खरीदोगे, कुछ और करके खरीदोगे, तो घटिया माल तो घटिया ही माल होता है, बेचने वाला तो हर माल बेचता है भाई। PNS गाजी को भारत के एक ऐसे शिप ने धराशायी किया जो डॉकयार्ड पे खड़ा हुआ, बिल्कुल सही। पैटर्न टैंक जब लेकर के आए थे तो उनको मशीन गन से खत्म कर दिया गया था, जो कि कहा जाता है कि इनविंसिबल है। बस कितने भी बेहतर हथियार दो, पाकिस्तान को उससे मतलब नहीं है, वो किसके हाथ में है सर? ये बंदरों के हाथ में उस तरह दे दोगे तो होगा क्या? फाइव को हमारे नेट ने गिराया था। देखिए, पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तानी सैनिक और आवाम को भी से भी ये कहलाया जाता है कि हमारे अंदर जज्बा है। हाँ, ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये कि आप जज्बे से खाली नहीं लड़ सकते। आपके पास तोप हो और आप उसको चलाना न जानते हो, डर के चला रहे हो, सर जज्बा भी तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब जज्बा तो है ही नहीं है।